कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश शासन के आवासीय विभाग के मंत्री भाई भूपेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय भल्ला जी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्रीमान व्यास जी, डीजीपी मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी, श्री उपेंद्र जैन जी, श्री राजेश रजोरा जी, और आज के कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के सभी परिवारजनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दो कार्यक्रम एक साथ एक ही मंच से होने जा रहे हैं और एक ऐसा मणिकंचन योग है जिसमें एक और तो मध्य प्रदेश की करोड़ों की जनता की सुख शांति और सलामती के लिए दिन रात देखे बगैर, अपने जान की परवाह करे बगैर जो जवान वीरता के साथ डटा हुआ है, उनके परिवार की चिंता मध्य प्रदेश शासन कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और दूसरा, हमेशा पुलिस को गुनहगार से दो कदम आगे रखने के लिए विज्ञान का सहारा लेना अब नितांत जरूरी हो गया है। उस वक्त फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कुशल प्रबंधक, ट्रेन मैन पावर और व्यवस्थाओं की जो क्षति हमारे देश में महसूस की जा रही है, उसको पूरा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 27 एकड़ भूमि में एक परिसर आज यहां भूमि पूजन होने जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक्स के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलने वाला है। लगभग 58 करोड़ रुपया इसके पीछे खर्च होने वाला है। हालांकि जो अभी आपने वॉक थ्रू के माध्यम से पूरा परिसर का विहंग अवलोकन किया, वो जब बनेगा तब बनेगा, मगर अभी CFSL भोपाल में तत्कालीन काम करना शुरू कर दिया है और 50 विद्यार्थियों की एक पहली बैच भी अपना अभ्यासक्रम चालू कर चुकी है। अब विज्ञान प्रवाह के अंदर जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां पर एक बहुमुखी और अत्यधिक शक्तिशाली उपकरण इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को उपलब्ध होगा।
मित्रों, मैं फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का बाद में बात करता हूं, परंतु सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस के लिए आज बहुत आनंद और उत्सव का दिन है। मैं जानता हूं, इसकी बात जरूर करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद 60 के दशक के बाद इस देश में पुलिस को देखने का नजरिया बदला है। अपनी फिल्मों को सफल करने के लिए कई फिल्मों के अंदर और कई सारे अखबारों ने एक गलत तरीके से पुलिस की छवि समाज के सामने रखने का काम किया है। मैं पहले गुजरात में भी गृह मंत्री रहा हूं। अब मोदी जी ने मुझे उनकी मंत्रिपरिषद में देश का गृह मंत्री बनने का मौका दिया है। पहले गुजरात के और अब देश भर के पुलिस बल के काम को मैंने नजदीक से देखा है। मित्रों, सरकार के सभी विभागों में एकमात्र पुलिस बल ही ऐसा बल है जिसका ना नौकरी का समय तय होता है, ना कभी छुट्टी होती है। 365 दिन 24 घंटा सदैव कोई भी चुनौती हो, कोई भी समय हो, उसका सामना करने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहता है। होली, दीपावली, जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, मोहर्रम, ये सब हम लोगों के लिए है। राखी के दिन भी पुलिस का जवान तो बहन जो राखी बांधने जा रही है, इसकी सुरक्षा के लिए किसी चौराहे पर डट कर खड़ा होगा। इसकी हाथ की कलाई भले ही सुन्नी हो, वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है। हम सब लोग जब दीपावली मनाते हैं हमारे परिवार के साथ, तब पुलिस का जवान कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, त्योहार का मौका लेकर कोई गुनहगार निर्दोष नागरिकों को परेशान न करे, इसकी चिंता में अपनी दीपावली भी रोड पर ही मनाता है। 24 घंटा गुनहगारों के पीछे लगना, न घड़ी देखना, न समय देखना। शरीर के अंदर भी अनेक प्रकार की विकृतियां आती है, रोग आते हैं। इसकी परवाह करे बगैर समाज की सुरक्षा का एकमात्र मंत्र लेकर देश की पुलिस ने काम किया है मित्रों। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के शायद अब तक जितने भी युद्ध हुए उसमें जितने जवान शहीद नहीं हुए, 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए अपनी जान गंवाए हैं, अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर करा है। तब जाकर ये देश सलामत है, तब जाकर नक्सलवाद पर लगाम लगती है, तब जाकर बाहर के देशों के इतने प्रयासों के बावजूद भी आतंकवाद कभी विकराल रूप लेकर हमारे देश के सामने खड़ा नहीं होता पाता है। तब जाकर कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज शांति का एक नया युग शुरू हो रहा है। अगर ये पुलिस कर्मी चाहे कहीं पर भी ड्यूटी करता हो, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक, वो मुस्तैदी से न खड़ा हो तो ये संभव नहीं है मित्रों। और इसलिए मैं ऐसा मन से मानता हूं कि मीडिया के मित्र, समाज जीवन के लिए सोचने वाले लोग और बाकी सारे क्षेत्र में काम करने वाले हम सभी लोग पुलिस की छवि को बदलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो करता है उसको इसका यश भी मिलना चाहिए, उसका पुरस्कार भी मिलना चाहिए। मित्रों, आज मैं शिवराज जी को
और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 25,000 पुलिस परिवारों को उन्होंने घर देने का फैसला दिया है। मैंने पुलिस लाइनें देखी है। पुलिस लाइनों के अंदर अंग्रेजों के जमाने के निवास, बारिश में पानी आता हो, कहीं बिजली शॉर्ट सर्किट कर जाती हो, गटर की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई हो, ऐसी अवस्था में हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रहते हैं और ड्यूटी करते हैं। और काफी सारे लोगों को तो ऐसी भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, तनख्वाह का एक मस्त मोटा हिस्सा किराया देने में चला जाता है। और जब परिवार असुरक्षित हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी का निर्वहन निश्चिंत होकर नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश शासन ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है कि 25,000 आवास गृहों को बनाकर 25,000 पुलिस परिवार के लोगों को आपने इनके चेहरे पर मुस्कान लाने का और इनके जीवन में चैन लाने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने मकान देखे, अभी हम सब ने देखे। कोई कह नहीं सकता कि पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने बनाए हुए मकान, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसको बनाया गया है, जिसमें आप सबको रहने का अधिकार है। वो अधिकार देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आज 14 जिलों में 262 करोड़ की लागत से 1304 परिवारों को अपने घर की चाबी मिल जाएगी। इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। एक परिवार, एक बेटी, एक बेटा, बूढ़ा माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप अगर निश्चिंत के साथ सुरक्षित माहौल में है तो वो किसी भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। इसके साथ साथ 254 थाना भवनों और 200 पुलिस चौकियों को भी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ लैस कर आज आपके काम करने के वातावरण को स्वच्छ करने का काम, सुंदर बनाने का काम और आधुनिक बनाने का काम मध्य प्रदेश शासन ने किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कुछ भूमि पूजन भी हुए हैं। 50 बिस्तर का अस्पताल, 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में 50 वर्चुअल क्लासरूम और एक प्रशिक्षण शाखा में डिजिटल स्टूडियो, ये सब चीजों का आज शुरुआत हुआ है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई, तब से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था में आमूल चूर परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया है। जैसा नरोत्तम भाई ने बताया, बहुत सारी चुनौतियां थी। कई सारे उपन्यास चंबल के डकैतों पर लिखे गए हैं और टॉप सेलर रहे हैं। हमारे यहां जब क्राइम होता था और हथियार का उपयोग होता था तो सबसे पहले पुलिस ढूंढने के लिए भिंड मुरैना में एक जमाने में आती थी, गुजरात से। नक्सलवाद का परछाई भी इस प्रदेश को ग्रसित करी थी एक जमाने में। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि शिवराज जी और नरोत्तम भाई के नेतृत्व में नक्सलवाद को मध्य प्रदेश की सरहदों के बाहर छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। वहां विकास भी किया और जहां कड़ाई करने की जरूरत थी, लाल आंख करने की जरूरत थी, वहां दृढ़ता के साथ लाल आंख कर भी काम लिया है। मालवा का क्षेत्र एक जमाने में कांग्रेस के शासन में
सिमी का गढ़ बन चुका था। यहीं से देश भर में सिमी के लोग भेजे जाते थे और कई सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले मालवा से सिमी के लोग गए थे। मगर आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर से और विशेषकर मालवा से सिमी को मूल समेत उखाड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने किया है। और कानून और व्यवस्था के आंकड़े भी बहुत अच्छे बने हैं। पुलिस रिस्पॉन्सिव बनी है, पुलिस संवेदनशील बनी है और पुलिस परिणाम लक्षी बनी है। जब पुलिस रिस्पॉन्सिव होती है तब जनता की चिंता होती है, पुलिस संवेदनशील होती है तब जनता का बचाव होता है और पुलिस परिणाम लक्षी होती है तब प्रिवेंशन का काम भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तीनों क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब एक और बात पर भी ध्यान देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश हमारा बीमारू राज्य की सूची में था। आप सभी को मालूम है, श्रीमान बंटाधार का शासन था यहां और हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद शिवराज जी ने अनेक क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा काम किया, परंतु एक बात का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। कोई भी चुनौती हो, कोई भी समय हो, उसका सामना करने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहता है। होली, दीपावली, जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, मोहर्रम, ये सब हम लोगों के लिए है। राखी के दिन भी पुलिस का जवान तो बहन जो राखी बांधने जा रही है इसकी सुरक्षा के लिए किसी चौराहे पर डट कर खड़ा होगा। इसकी हाथ की कलाई भले ही सुन्नी हो, वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है। हम सब लोग जब दीपावली मनाते हैं हमारे परिवार के साथ, तब पुलिस का जवान कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, त्योहार का मौका लेकर कोई गुनहगार निर्दोष नागरिकों को परेशान न करे, इसकी चिंता में अपनी दीपावली भी रोड पर ही मनाता है। 24 घंटा गुनहगारों के पीछे लगना, न घड़ी देखना, न समय देखना। शरीर के अंदर भी अनेक प्रकार की विकृतियां आती है, रोग आते हैं। इसकी परवाह करे बगैर समाज की सुरक्षा का एकमात्र मंत्र लेकर देश की पुलिस ने काम किया है मित्रों। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के शायद अब तक जितने भी युद्ध हुए उसमें जितने जवान शहीद नहीं हुए, 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए अपनी जान गंवाए हैं, अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर। सलामत है तब जाकर नक्सलवाद पर लगाम लगती है, तब जाकर बाहर के देशों के इतने प्रयासों के बावजूद भी आतंकवाद कभी विकराल रूप लेकर हमारे देश के सामने खड़ा नहीं होता पाता है। तब जाकर कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज शांति का एक नया युग शुरू हो रहा है। अगर ये पुलिस कर्मी चाहे कहीं पर भी ड्यूटी करता हो, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक, वो मुस्तैदी से न खड़ा हो तो ये संभव नहीं है मित्रों। और इसलिए मैं ऐसा मन से मानता हूं कि मीडिया के मित्र,
समाज जीवन के लिए सोचने वाले लोग और बाकी सारे क्षेत्र में काम करने वाले हम सभी लोग पुलिस की छवि को बदलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो करता है उसको इसका यश भी मिलना चाहिए, उसका पुरस्कार भी मिलना चाहिए। मित्रों, आज मैं शिवराज जी को और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 25,000 को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। माननीय मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संयोग से उस भी गुजरात का गृह मंत्री था। जब प्रयास कर रहे थे तब स्वाभाविक रूप से बजट वगैरह दिक्कतें तो आती हैं, मगर मोदी जी ने कभी इसके लिए कोई कमी नहीं होने दी। मगर सबसे बड़ी दिक्कत आती थी ट्रेन मैन पावर की। साइंस ग्रेजुएट लेने पड़ते थे और व्यास जी बेचारे उनको पढ़ाते रहते थे, एक्सपर्ट बनाते रहते थे। और उसी वक्त एक विचार आया कि एक फॉरेंसिक साइंस का कोर्स और इसकी यूनिवर्सिटी ही क्यों न बनाई जाए। 12वीं के बाद बच्चा सीधा बीएससी और एमएससी फॉरेंसिक साइंस में ही करे, उसमें आरएनडी करे और विश्व स्तरीय तज्ञ फॉरेंसिक साइंस के गुजरात की धरती से दुनिया में जाए। और इसको ध्यान में रखकर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की नींव डाली गई और 12-13 साल की यात्रा के अंदर आज फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने बहुत यशस्वी मकाम हासिल किया है। फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में दुनिया के अंदर 70 देश के विद्यार्थी आज फॉरेंसिक साइंस के यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। मैं जब केंद्र में गृह मंत्री बना तब हम सीआरपीसी, आईपीसी के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। एक एक धारा को बदलकर आज की जरूरियात के हिसाब से बनाना, पुलिस का कार्य पद्धति को पूरी तरह से आधुनिक, संवेदनशील और लक्षित बनाना, इस पर जब हम काम कर रहे थे एक विचार ऐसा है कि 6 साल से ज्यादा जिसमें सजा है वो सारे गुनाह के अंदर फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए, इसकी विजिट कंपलसरी करना चाहिए। क्योंकि किसी भी गुनहगार को अगर सजा करानी है तो सिर्फ गवाहों की निर्भरता से नहीं हो सकता। अब थर्ड डिग्री का जमाना नहीं है, थर्ड डिग्री उपयोग भी नहीं करनी चाहिए। अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, हमारा खुद का शासन है। क्यों थर्ड डिग्री उपयोग करना? मगर रोकथाम तो करनी है गुनाहों की, करनी है तो वैज्ञानिक एविडेंस लाना पड़ेगा, साइंटिफिक एविडेंस लाना पड़ेगा। और इसके लिए एक विचार है कि 6 साल से ज्यादा जितने भी सजा है ये सभी गुनाहों में फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस को कंपलसरी कर दिया जाए। क्राइम सीन पर फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर दिया। विचार तो बहुत अच्छा था, फिर आया कि भाई इतने लोग कहां हैं, इतनी फॉरेंसिक लैब कहां है। आप कानून तो बना दोगे मगर एक्सपर्ट ही नहीं होंगे तो फिर कानून बन गया, चलान नहीं होगा, चलान नहीं होगा तो और दिक्कतें हो जाएगी। इसी में से विचार आया कि गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बना दिया जाए और उसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में शामिल कर जहां तक हो सके ज्यादातर राज्यों में इनका एक एक कैंपस खोला जाए और देश भर के युवाओं को फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में काम के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। मित्रों, आज ये 5वां कैंपस चालू हो रहा है और मुझे बहुत आनंद है कि भोपाल के अंदर 27 एकड़ भूमि के अंदर ये बहुत अच्छा कैंपस बनने जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को अपार मौके मिलने वाले हैं, अपार संभावनाओं वाले मौके मिलने वाले हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावे
मणिपुर, आसाम और कर्नाटक के अंदर भी कैंपस बनाने का निर्णय हो चुका है। राजस्थान और चंडीगढ़ में भी अभी चर्चा चालू है। तो एक प्रकार से धीरे धीरे कर कर देश के हर कोने के अंदर ये कैंपस बढ़ते जाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये 2 वर्षों में ही एनएफएसयू की उपस्थिति गुजरात सहित 10 से ज्यादा राज्यों के अंदर हम कर लेंगे, जहां से एक्सपर्ट्स बाहर आएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। मित्रों, यहां पर कई सारे कोर्स शुरू होने वाले हैं, मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। यहां पर पुलिस अधिकारी, जुडिशियल अधिकारी और प्राइवेट कंपनियों को भी फोरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, नारकोटिक्स और ड्रग के ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी होने वाली है। तो केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, अधिकारियों के लिए, न्याय के काम में जुड़े हुए न्यायाधीशों के लिए, प्रोसिक्यूशन का काम करने वाले वकीलों के लिए और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए भी इनकी ट्रेनिंग का काम यहां पर होगा। और मुझे बहुत विश्वास है कि शुरू होने के बाद बहुत जल्दी से मध्य प्रदेश के अंदर गुनहगारों को सजा कराने का दर तेजी से बढ़ेगा और गुनहगारों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम पुलिस बहुत सरलता से करेगी। मित्रों, 3rd डिग्री की बजाय फॉरेंसिक साइंस की तकनीक से जेल में डालना और एविडेंस खड़ा करना एक प्रकार से अपने आप में इस क्षेत्र के अंदर क्रांति मानी जाएगी। मित्रों, विश्वविद्यालय ने अब तक ढेर सारे पेटेंट भी फाइल किए हैं। विश्वविद्यालय कई प्रमुख अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर भी कार्यरत है, जिसमें लापता सैनिकों की पहचान, वायुसेना के साथ कार्यरत है, एक इसरो के साथ कार्यरत है। कई प्रकार की चीजों को वो आगे ले जा रहे हैं। ड्रोन फोरेंसिक के लिए भी एक नया डिपार्टमेंट उन्होंने खोला है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाई है। उसके 4 स्तंभ हैं। एक, फॉरेंसिक साइंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब लेबोरेटरियों को ज्यादा बनाना और आधुनिक बनाना। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मैन पावर को तेजी के साथ बढ़ाना, जिसमें फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का बड़ा रोल रहेगा। फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी को उपलब्ध भी कराना और अपनाने का खुलापन भी रखना, और उसके साथ साथ R&D को भी बढ़ावा देना। हमने एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन का भी कंसेप्ट हमने देश के सामने रखा है। ढेर सारे लोगों ने, ढेर सारे राज्यों ने इसको स्वीकार किया है और मुझे भरोसा है कि जैसे जैसे मैन पावर बढ़ेगा, तहसील तक, डीवाईएसपी की ऑफिस तक ये व्यवस्था मजबूत होगी। मित्रों, मोदी जी ने देश के हर क्षेत्र के अंदर 2014 से अब तक आमूलचूर परिवर्तन किया है। चाहे जर्जर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर दुनिया के सामने एक प्रमुख अर्थव्यवस्था बनकर उभरना हो, भ्रष्टाचार पर कठोरता के साथ लगाम करना हो, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर शिक्षा की दयनीय स्थिति में के अंदर आमूलचूर परिवर्तन करना हो, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को इतनी मजबूत करनी है, ऐसी भावना व्यक्त कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। अब स्मृति चिन्ह देने का समय है। कैंपस डायरेक्टर, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय
डॉक्टर पूर्वी पोखरियाल जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप माननीय मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सबसे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय मंत्री गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि और विधायी कार्य मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश श्री भूपेंद्र सिंह जी। आदरणीय गृह सचिव महोदय भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला जी। आदरणीय अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर राजेश राजोरा जी। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी। आदरणीय प्रबंध संचालक महोदय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम श्री उपेंद्र जैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार के दो शब्द कहने के लिए कार्यपालक कुल सचिव राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय श्री सीडी जडेजा जी से विनम्र आग्रह। नमस्कार। आज समग्र एनएफएसयू के लिए ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व दिन है। माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के द्वारा भोपाल परिसर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास का शुभ कार्य संपन्न हुआ। हम आपके कृतज्ञ हैं कि आपकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम के गरिमा व शोभा में अभिवृद्धि हुई। आपके कुशल मार्गदर्शन में एनएफएसयू के नए भारत की परिकल्पना में महत्वपूर्ण योगदान होगा।